तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग में हम पैम को देखते हैं जो कि फटाक से अपनी दादी एंड मोम के पास आती है एंड उन्हें एक्सक्यूज देती है कि दीना आज अपनी फ्रेंड के घर पे रुकने वाली है क्योंकि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। तो उसकी मोम उस पर पूरा गुस्साई जाती है। तो पैम उन्हें कुछ इशारे करने लगती है क्योंकि दादी भी सामने होती है तो वो उन्हें सीधे तो बता नहीं सकती ना कि बुसाबा अभी सरन के साथ है। तो उसकी मॉम को हालांकि कुछ समझ तो आता नहीं है पर वो सिचुएशन को देखते हुए ना पैम की हाँ में हाँ मिला देती हैं। देन वो पैम को अकेले में लेके जाती है एंड उसे पूछती है कि तुम ये क्या इशारे कर रही थी, हाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो पैम उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि सरन एंड बुसाबा साथ में है एंड मे भी उन दोनों के बीच कुछ हो सकता है। तो हाय उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो तो चाहती ही यही है। देन नेक्स्ट सीन में हम सरन एंड बुसाबा को देखते हैं जिन्हें वो आंटी अपनी बेटी का रूम आज रात स्टे करने के लिए दे देती हैं क्योंकि अभी उनकी बेटी हस्बैंड के साथ है एंड वो यहाँ पे बहुत कम ही आती है। देन दोनों उन आंटी को थैंक यू बोलते हैं एंड फिर बुसाबा जाके रूम चेक करती है तो वहाँ पे एक ही बेड होता है और उसे देख के बुसाबा तो पूरा खुशी हो जाती है क्योंकि उसे फाइनली मौका मिलेगा सरन को किस करने का। एंड वो पैम की बातों को भी सोचने लगती है कि उसे सरन को किस करना ही होगा। देन वो जाके ये बात सरन को भी बताती है तो सरन उसे कहता है कि नो प्रॉब्लम, हाँ मैं नीचे सो जाऊंगा। तो बुसाबा उसे कहती है कि अरे नहीं नहीं, हम ना साथ में सो सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूंगी। तो सरन उसे कहता है कि नो थैंक यू, और वैसे भी मुझे ना नीचे सोने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और बेचारी बुसाबा, उसके सपनों पे तो पानी फेर दिया सरन ने। देन वो उसे जल्दी से शावर लेने का बोलता है एंड फिर अपनी हेल्प करने का बोलता है। तो बुसाबा बेचारी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बुसाबा वापस आती है तो सरन ना उस टाइम पे अपने कपड़े निकाल रहा होता है क्योंकि उसे भी शावर लेना होता है। तो बुसाबा उसे ऐसे देख के पूरा एकदम शॉक हो जाती है और सरन भी उसे देख के पूरा शॉक हो जाता है और सिचुएशन ना थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। देन सरन जल्दी जल्दी बुसाबा को पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हाँ एंड तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। तो बुसाबा जल्दी से अपना मुंह छुपाने लगती है एंड उसे कहती कि नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा, बिल्कुल सच में कुछ नहीं देखा। पर सरन तो उसे पूछे ही जा रहा होता है कि पक्का ना, श्योर हो तुमने कुछ भी नहीं देखा। तो बुसाबा उसे कहती कि हाँ हाँ आई एम श्योर, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और इससे पहले की सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड हो, बुसाबा उसे फटाक से कहती है कि वैसे तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए थी। हाँ तो सरन उसे कहता है कि क्या तुम मेरे बाल धो सकती हो, क्योंकि अगर मैं खुद से अपने बाल धोऊंगा ना तो मेरे घाव में पानी लग जाएगा। देन सरन एक चेयर पर बैठ जाता है और बुसाबा उसके बाल धोने लगती है। तो सरन ना उसे उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है जिसमें अखिल और उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी एंड तभी से अन्ना ने भी बोलना बंद कर दिया और ये सब कुछ ना मेरी वजह से हुआ है। तो ये सब कुछ सुन के बुसाबा भी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। देन वो उसे कहती है कि तुम्हें ना अन्ना को फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अकेले कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है और उसे नई चीजों को एक्सपीरियंस करने दो। पर नहीं, तुम लोग तो उसे ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि वो एक मरीज हो। तो ये आइडिया ना सरन को भी बहुत अच्छा लगता है एंड वो उसे कहता है कि पर ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, हाँ एंड तुमने ना अन्ना को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। तो बुसाबा उसे बताती है कि जब उसने कुकिंग करना स्टार्ट की थी ना तो दादी ने उसे ये सिखाया था, तभी तो वो ऑब्जर्व कर पाती है कि बंदों को कैसा खाना पसंद है, कैसा खाना नहीं पसंद है, उन्हें क्या खाना चाहिए। तो सरन उसे क्वेश्चन करता है कि तब तो तुम्हें मेरे बारे में भी पता होगा ना। तो बुसाबा उसे उसके बारे में बताती है कि उसे कैसा खाना पसंद है, उसे ज्यादा सॉल्टी नहीं पसंद है, ज्यादा स्वीट नहीं पसंद है, ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सरन ये सब सुन के ना बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड वो उसे कहता है कि मैंने ना अभी नोटिस किया कि तुमने मुझे इतना ज्यादा ऑब्जर्व किया है। अब यार इतना ऑब्जर्व तो करेगी ही ना बंदी, उसमें इंटरेस्ट जो रखती है। देन वो उसे कहता है कि तुमने जो भी कुछ बोला है ना वो बिल्कुल सही है, पर मुझे ना तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। तो बुसाबा उसे कहती है कि ठीक है, मैं ना रोज तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूंगी, मुझसे शादी कर लो। तो ये सुन के सरन तो पूरा एकदम शौक ही हो जाता है क्योंकि भाई बंदी ने बात तो करेक्ट ही की है ना, क्योंकि जब दोनों की शादी हो जाएगी तो वो उसकी वाइफ बन जाएगी तो वो सरन के लिए रोज खाना बना सकती है। देन सरन उसे शॉकिंग रिएक्शन के साथ कहता है कि शादी शादी क्या। तो बुसाबा उसे हकलाते हुए कहती है कि नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी, हाँ बिकॉज तुम ना बहुत ही ज्यादा सैड थे, नाउ यू फील रिलीव। हाँ बेचारे बंदे को अभी रिलीव होने की जगह ना हार्ट अटैक आ जाना था। देन वो उसे कहता है कि ओ तुम बस मजाक कर रही थी एंड वो उसे रोमांटिक होते हुए कहता है कि बट मुझे तो अभी लगा कि मुझे ना तुमसे अभी शादी कर लेनी चाहिए राइट नाउ। तो बेचारी बुसाबा को तो ये सच ही लगा क्योंकि वो इतनी फीलिंग के साथ जो बोल रहा था। देन वो उसे कहती है कि क्या, हाँ। तो सरन उसे कहता है कि इतना भी ज्यादा सीरियस मत हो, हाँ मैं बस मजाक कर रहा था। एंड हमें ना बहुत ही ज्यादा क्यूट मोमेंट देखने को मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि दोनों डिनर कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे वो आंटी जी के हस्बैंड आ जाते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही टून होते हैं, बट फिर भी वो बुसाबा को पहचान लेते हैं। देन वो उन्हें कहते हैं कि मैं ना कल तुम दोनों के लिए वो राइस लेके आ जाऊंगा एंड वो अपने साथ ना कुछ स्पेशल ड्रिंक भी लेके आए होते हैं एंड वो दोनों को इसे ट्राई करने का बोलते हैं। तो बुसाबा तो फटाक से रेडी हो जाती है पर सरन उसे मना भी करता है, लेकिन बुसाबा उसकी तो बिल्कुल नहीं मानती एंड वो ड्रिंक कर लेती है और सरन को भी जबरदस्ती ड्रिंक करवा देती है और दोनों फुल ऑन टली हो जाते हैं।
देन बुसाबा तो मस्त टल्ली होके डांस करने लगती है, गाना गाने लगती है और शरण भी फुल टोन होके बस उसे देखे जा रहा होता है। और सीन सीधा शर्लिन के डैड पे शिफ्ट होता है, जो शर्लिन को अपने बारे में शरण को सब कुछ सच सच बताने का बोल रहे होते हैं। तो शर्लिन उन्हें क्वेश्चन करती है कि क्या शरण मुझ पे बिलीव करेगा, तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें ना ये करना ही पड़ेगा बिकॉज अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और वही शरण एंड बुसाबा तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं और शरण नीचे गिर जाता है। तो बुसाबा ना उसे ऐसे देख के हंसने लगती है। तो शरण उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ बिकॉज मैं तुम्हें मना कर रहा था कि मुझे ड्रिंक नहीं करनी, पर नहीं, तुमने मुझे जबरदस्ती ड्रिंक करवा दी और अब देखो मैंने कितना ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। और तभी उसे शर्लिन का कॉल आ जाता है। तो बुसाबा उसे पूछती है कि कौन है। हाँ, तो शरण उसे बताता है कि शर्लिन है। वो ना हमेशा मुझे कॉल एंड मैसेज कर करके परेशान करती रहती है। तो बुसाबा उसे अपने ब्रेकअप का एग्जाम्पल देती है एंड उसे कहती है कि मुझे तो उस बंदे ने डंप कर दिया था जिसे मैंने 17 साल तक डेट किया। तो शरण उसे कहता है कि दोनों को ना कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज मेरा बहुत बुरी सिचुएशन में ब्रेकअप हुआ था, इट्स रियली रियली हर्ट। तो बुसाबा उसे पूछती है कि तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ था। हाँ, देन हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि जब शरण शर्लिन को बहुत ही हैप्पी होकर शादी के लिए प्रपोज करने उसके घर पे गया था तो वहाँ पे किसी दूसरे बंदे के कपड़े पड़े होते हैं। देन शर्लिन अपने रूम से बाहर आती है जो कि टॉबिल में होती है। तो शरण तो पूरा शॉकी हो जाता है। देन वो जल्दी से जाके उसके रूम में देखता है तो वहाँ पे कोई और ही बंदा होता है जिसके साथ मिलकर शर्लिन उसे चीट कर रही थी। और ये सब कुछ देख के शरण का दिल बहुत जोर से टूट गया एंड उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और ये सब कुछ सुन के बेचारी बुसाबा भी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। देन शर्लिन का फिर से कॉल आ जाता है तो बुसाबा कॉल आंसर करती है। तो शर्लिन तो बुसाबा की आवाज सुन के ना पूरा शॉकी हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोनों इतनी लेट नाइट तक एक साथ हो सकते हैं। और जबकि बुसाबा बहुत ज्यादा इटोन है तो वो ना शर्लिन को अच्छे से ही सुना देती है कि शरण अब उसका बॉयफ्रेंड है तो तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो। हाँ, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शरण को वापस से कॉल करने की। उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो वापस से उसकी लाइफ में आना चाहती हो। और अगर कभी तुम मेरे सामने आ गई ना तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड उसे अच्छे से ही झाड़ देती है। और शरण तो बस उसे स्टेयर किए जा रहा होता है क्योंकि इससे पहले ना उसने बुसाबा का ये रूप कभी भी नहीं देखा था। देन बुसाबा गुस्से में कॉल कट कर देती है एंड शरण का फोन फेंक देती है। तो शरण उसे कहता है कि वो मेरा फोन था, तुमने क्यों फेंक दिया। हाँ, तो बुसाबा उसे कहती है कि ताकि वो चुड़ैल ना तुम्हें फिर से परेशान न करे। एंड शरण के ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करने लगती है। तो शरण तो पूरा शॉक्ड ही रह जाता है। देन वो बुसाबा को पुश करता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। हाँ, तो बुसाबा उसे कहती है कि अब तुम ना मेरे बॉयफ्रेंड हो, ओके, और मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी वजह से और ज्यादा सैड हो। एंड उसे वापस से किस करने लगती है। तो बेचारे शरण भी अब कब तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता था बिकॉज फीलिंग्स तो उसके दिल में भी है बुसाबा के लिए। तो वो भी उसे किस करने लगता है एंड सिचुएशन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाती है एंड दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही बुसाबा उठती है ना तो वो कल रात के बारे में ही सोचने लगती है कि उसने कल कितना बड़ा वाला कांड कर दिया था। एंड जिसने भी ये ख्याली पुलाव बना लिया हो ना कि दोनों ने साथ में फर्स्ट नाइट स्पेंड की होगी, बहुत कुछ हुआ होगा। बट वेट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले कि शरण किसिंग से आगे बढ़ पाता बुसाबा उसे पुश कर देती है और उसे सॉरी बोल के ना वहां से कट लेती है। एंड बेचारा शरण बस उसे देखते ही रह जाता है। और ये सब कुछ सोच सोच के बुसाबा बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही होती है और फटाक से ना पैम को कॉल करके सब कुछ बताती है। तो पैम उसे कहती है कि पर आप वहां से भाग क्यों गए थे। हाँ, इतना अच्छा चांस था आपके पास। तो बुसाबा उसे कहती है कि अच्छा ही हुआ हाँ कि कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने दादी को प्रॉमिस भी तो किया है ना। तो पैम उसे सजेस्ट करती है कि उसे ना अब अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देना चाहिए। तो बुसाबा उसे कहती है कि नहीं, अभी ना मुझे कुछ और ज्यादा इम्पोर्टेंट करना है। और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है। देन वो नीचे जाती है और बहुत ही प्यार से शरण को स्टेयर करने लगती है एंड थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। फिर शरण भी उठता है एंड वो बुसाबा को देख लेता है और कल रात के बारे में ही सोचने लगता है कि कैसे बुसाबा उसे सॉरी बोल के वहां से चली जाती है और शरण बस उसे स्माइल करते हुए देखते ही रह जाता है। एंड वो भी ये सब कुछ सोच के ना स्माइल करने लगता है। देन बुसाबा आंटी के साथ मार्केट जाती है एंड वापस आके ना शरण के लिए मस्त सा ब्रेकफास्ट बनाती है एंड उसे बताती है कि हमें ना रोज सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, इससे हमें अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, स्ट्रेंथ मिलती है। एंड सुबह के नाश्ते के बेनिफिट्स बताने लगती है और शरण उसे स्टेयर किए जा रहा होता है। देन दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते करते ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर सीन ना सीधा चंगतन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ शर्लिन चीफ पाव से मिलने के लिए आती है। तो चीफ पाव उसे मिलने के लिए जाते हैं। देन शर्लिन पहले तो उनके खाने की बहुत तारीफ करती है और फिर अपने मेन टॉपिक पे आती है कि मुझे ना आपसे बुसाबा का कांटेक्ट नंबर चाहिए। तो चीफ पाव उसे मना कर देते हैं एंड वहां से चले जाते हैं। देन नोएडा भी शर्लिन को देख लेती है एंड वो उसे हेलो बोलती है और उसे कहती है कि आपने मुझे पहचाना। हाँ, मैं नोएडा। तो शर्लिन भी उसे पहचान लेती है बट वो उसे स्माइल करके वहां से जाने लगती है। तो नोएडा उसे कहती है कि मैंने ना बुसाबा को बताया था कि मिस्टर शरण की एक्स गर्लफ्रेंड ना बहुत ही ज्यादा प्रीटी एंड सुंदर है, पर पता नहीं मिस्टर शरण को उस डंबो में क्या दिखा के उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया।
बट वो ना आपसे इत्तू सा भी कंपेयर नहीं कर सकती और मैं तो आप दोनों को ना फिर से एक साथ देखना चाहती हूँ। तो शालिन उसे स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हारी ये विश ना बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। और नेक्स्ट सीन में ना हम सरन एंड बुसाबा को देखते हैं जो कि मस्त डांस करते करते गांव वालों के साथ उस स्पेशल राइस के पौधों की कटाई कर रहे होते हैं। फिर सरन वीडियो शूट करने लगता है कि ये खाओ बनाने में क्या प्रोसेसिंग होती है, इसे कैसे बनाया जाता है। देन वो खुद भी ट्राई करता है पर बेचारे का ना पोपट हो जाता है और दोनों को ये गांव वाली लाइफ में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि इससे पहले ना सरन ने ये सब चीजें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। देन बुसाबा उसके लिए वो स्पेशल डिश बना के लेके आती है और उसमें ना कोकोनट मिल्क ऐड करती है एंड वो सरन को पूछती है कि तुम्हें ये पसंद तो है ना। तो सरन उसे कहता है कि आई लाइक इट लाइक यू। तो बुसाबा पूरा कंफ्यूज ही हो जाती है। देन सरन उस डिश को टेस्ट करता है तो उसे ना वो डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आती है एंड वो इस डिश को ना अपने सेम रब रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी ऐड करने का बोलता है। देन बुसाबा उसे एक और डिश टेस्ट करने का बोलती है और इसे ना स्पेशली हाथ से ही खाना पड़ता है। तो सरन उसे कहता है कि पर मैंने तो अपने हाथ ही नहीं धोए हैं एंड वो बुसाबा को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम ही मुझे अपने हाथ से खिला दो ना, प्लीज प्लीज। तो बुसाबा ना अपने हाथ से सरन को वो डिश खिलाने लगती है। देन सरन उसे खाते ही कहता है कि वाह अब तो ये और भी ज्यादा टेस्टी हो गई है और बुसाबा को ना बहुत ही ज्यादा शर्म आ जाती है। तो वो सरन को अपने हाथ से खाने का बोल कर ना वहां से जाने लगती है और सरन उसे कहता है कि नहीं अभी मैं फुल नहीं हुआ हूँ, अभी मुझे और खाना है, तुम कहाँ जा रही हो हाँ, और स्माइल करने लगता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि बुसाबा फाइनली अपने घर पे होती है एंड वो उस रामधुन फूल को ही देखे जा रही होती है जो उसे सरन ने ला के दिया था क्योंकि बुसाबा ने ना उसे अभी तक अपने पास संभाल के जो रखा होता है। और वहीं सरन भी बुसाबा एंड उसकी किस के बारे में ही सोच रहा होता है और कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सरन अन्ना को अपने साथ कंपटीशन में चलने का बोल रहा होता है क्योंकि आज कंपटीशन का सेकंड राउंड है एंड उन्हें बुसाबा को चेयर भी तो करना है ना। देन सभी स्टूडियो पहुंच जाते हैं, इवन मिसेस सू भी, बट वो तो यहाँ पे बाकी के शेफ्स को देखने के लिए आई होती हैं ताकि सरन बुसाबा को छोड़ के उनमें से किसी को अपने रेस्टोरेंट के लिए सिलेक्ट कर ले। तो सरन उन्हें क्वेश्चन करता है कि आपको बिलीव नहीं है ना कि मिस बू जीत जाएंगी। तो मिसेस सू से कहती है कि अगर वो जीत भी गई तब भी उसकी फैमिली है ना तुमसे पैसे निकलवाने के लिए। और तभी वहाँ पे बुसाबा की फैमिली भी आ जाती है और दादी उन्हें कहती है कि ये आप क्या बोल रही हो रिच मैडम। हाँ, तो मिसेस सू उन्हें कहती है कि वही जो आप सुन रही हो और जो सच है, बट आप सभी ने ये पिंक कलर के कपड़े क्यों पहन रखे हैं हाँ, गाय भैंसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो बुसाबा की मॉम उन्हें कहती है कि बिकॉज आज के लिए ना ये कलर बहुत ज्यादा लकी है। तो मिसेस सू उन्हें कहती हैं कि बॉट अ नॉनसेंस, हाँ आप जैसे लोग ही इस नॉनसेंस पर बिलीव कर सकते हो। तो दादी उन्हें गुस्साते हुए कहती हैं कि आप ये क्या बोल रही हो रिच मैडम, हाँ आप ना हमसे थोड़ी तमीज से बात करो, अदरवाइज मेरा हाथ ना बहुत जोर से शेक कर रहा है किसी को थप्पड़ मारने के लिए। तो सरन एंड बुसाबा फटाफट से दादी एंड मिसेस सू को साइड करते हैं इससे पहले कि दादी सच में मिसेस सू को थप्पड़ मार दे क्योंकि उनका कोई भरोसा तो है नहीं। और इससे पहले की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, सरन बुसाबा को फटाक से चल के रेडी होने का बोल देता है। देन बुसाबा अन्ना को थैंक यू बोलती है यहाँ पे आने के लिए एंड सरन एंड बुसाबा वहाँ से कट लेते हैं। देन बाकी के लोग भी अंदर जाने लगते हैं पर मिसेस सू और दादी तो बिल्कुल चिपक चिपक के अंदर जा रही होती हैं कि पहले कौन अंदर जाएगा हाँ। एंड दोनों फिर से झगड़ने लगती हैं कि बुसाबा जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी एंड दोनों में तो बेट भी लग जाती है। देन दादी मिसेस सू को कहती है कि अगर बुसाबा जीत गई तो तुम मुझे क्या दोगी रिच मैडम। हाँ, तो मिसेस सू ने कहती है कि जो भी तुम्हें चाहिए आई कैन गिव इट ऑल। तो इस पर दादी उन्हें कहती है कि तो रिच मैडम अब ना सब कुछ मुझे देने के लिए रेडी हो जाओ। और भाई अब ना सब तो बुसाबा के हाथों में ही है कि वो किसे जिताने वाली है। एंड जैसे ही सरन एंड बुसाबा चेंजिंग रूम में पहुंचते हैं ना तो वहाँ पे सैफदीन पहले से ही होता है। तो बुसाबा उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो अभी उससे पहली बार ऐसे बैक स्टेज मिल रही है। देन बुसाबा को वो कहता है कि क्या तुम नर्वस हो हाँ, क्योंकि मैं तो हूँ, बिकॉज मुझे तुम्हारे जैसे टैलेंटेड शेफ के साथ कम्पीट करना है ना। तो बुसाबा उसे शर्माते हुए कहती है कि हाँ मैं इतनी भी टैलेंटेड नहीं हूँ। और सरन तो डीन के मुंह से बुसाबा की तारीफ सुन के ना इतनी बुरी वाली शक्लें बनाने लगता है ना कि मैं क्या ही बोलूं। देन बुसाबा सरन से डीन की पिक्चर्स क्लिक करने का बोलती है तो बेचारा सरन उसे मना तो कर नहीं सकता ना। देन बुसाबा डीन के साथ पोज बनाने लगती है तो डीन उसके शोल्डर पे हाथ रख लेता है और बुसाबा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है पर सरन तो कुछ ज्यादा ही जेलस हो रहा होता है, इतना कि वो सिर्फ डीन की पिक्चर्स क्लिक करता है और बुसाबा को तो कट ही कर देता है और बोले जा रहा होता है कि हाँ परफेक्ट, ये पोज बहुत अच्छा लग रहा है, पिक्चर्स बहुत अच्छी आई है। एंड डीन के वहां से जाने के बाद ना बुसाबा अपने फोन में वो पिक्चर्स देखने लगती है जो अभी सरन ने क्लिक की थी। तो उसमें तो बस डीन ही डीन पूरा भरा होता है एंड बुसाबा तो एक भी पिक्चर में उसके साथ नहीं होती है। तो वो सरन को क्वेश्चन करती है कि इसमें उसकी पिक्चर्स तो है ही नहीं डीन के साथ। तो सरन उसे कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ डीन की पिक्चर्स लेने का बोला था, तुम्हारी थोड़ी। तो बुसाबा ना क्यूटली सरन को मारने लगती है एंड उसे कहती है कि तुमने मुझे कट क्यों कर दिया, हाँ तुम्हें पता भी है कि उसके साथ पिक्चर्स लेना कितना मुश्किल होता है। तो सरन उसे फटाक से कहता है कि इट्स बिकॉज आई एम जेलस। तो ये सुन के बुसाबा तो पूरा शौकी हो जाती है एंड उसकी तरफ देखने लगती है और सरन को क्वेश्चन करती है कि यू जेलस हाँ। तो सरन उसे कहता है कि नॉट जेलस।
वो जैसे बर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज तुम अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड हो, और अगर किसी ने तुम्हें ऐसे दूसरे बंदे के साथ कोजी होते हुए देख लिया ना तो वो क्या सोचेगा। हाँ, तो बुसाबा उसे कहती है कि पर यहाँ पे तो कोई नहीं है ना। तो सरन उसे कहता है कि कोई हो या फिर नहीं हो, तुम तब भी ये नहीं कर सकती हो, बिकॉज अब से मैं तुम्हारा ओनर हूँ एंड तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। और सरन के मुंह से अपने लिए ये सारी रोमांटिक बातें सुन के ना बुसाबा स्माइल करने लगती है। तो सरन उसे कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो, हाँ मुझे दिख रहा है। तो बुसाबा उसे कहती है कि नहीं नहीं, मैं कहाँ स्माइल कर रही हूँ। देन सरन उसे कहता है कि यू आर स्टिल स्माइलिंग, मुझे दिख रहा है तुम अभी भी स्माइल कर रही हो, देखो देखो तुम अभी भी स्माइल कर रही हो। तो बुसाबा फटाक से वहां से कट लेती है और उसके जाने के बाद सरन स्माइल करने लगता है। चलो बंदे ने फाइनली थोड़ी बहुत तो फीलिंग्स कन्फेस की ना। एंड ये वाला पार्ट हमारा यहीं पे एंड होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।